आप यहाँ, लेकिन पति हूं मैं तुम्हारा, पति परमेश्वर। आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह मैं ही मैं। बीवी हो ना तुम मेरी, बीवी हो क्या? नहीं नहीं। बीवी का फर्ज बनता है कि वो अपने पति की हर बात माने। राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? राइट राइट। कल तो चलो मेरे साथ। गंगा में डुबोने हरिद्वार थोड़ी ना ले जाऊंगा। उस टेबल तक चलो। नहीं जाऊंगी। क्या? नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी? नहीं। अरे मम्मी जी देखो ना आपकी बेटी। मैं जा रही हूँ ना। आप माँ को क्यों बुला रहे? तो जाओ। चलिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। दादी के पास रहती हूँ, इनके सामने कोई बदतमीजी नहीं करेंगे। अच्छा, तो मुझसे बचने के लिए दादी का सहारा। Excuse me everyone. Can I have your attention please? जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरी बीवी बड़ी प्यारी है, बड़ी सुशील है। इसे डांस इतनी अच्छी तरह नहीं आता है, इसलिए मेरे साथ डांस करते वक्त ये बार बार गिर रही थी, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और इन्होंने मुझे हराने का मन बना लिया। और इन्होंने मुझे चैलेंज किया है कि ये मेरे साथ डांस करेगी और इस बार ये बिल्कुल नहीं गिरेगी, बल्कि मेरे हर कदम के साथ अपना कदम मिलाएगी। और जैसा कि लोग कहते हैं, जो करे अपनी बीवी से प्यार, वो उसके चैलेंज को कैसे करे इनकार। Am I right? अपनी वाइफ से यही कहना चाहूंगा कि ऑल द बेस्ट, और मैं चाहूंगा कि इस चैलेंज में वो मुझे हराए। Everyone, please give my wife a big round of applause. बोल, प्रज्ञा को तो डांस करना आता ही नहीं, मेरे को क्यों ऐसे आपको कर रही है? फिर से डांस? क्या आपको हो क्या है? चल तनु, आई एम श्योर भाई ने कुछ ना कुछ सोच के रखा होगा। ही इज अप टू समथिंग, आई नो हिम। जा बेटा, बुला रहा है तुझे। अच्छा किया, जिसे चैलेंज कर दिया, अब तो इसे हरा के आना पर क्या। जा जा जा। हाँ, क्या हुआ? डर लग रहा है? डरने की कोई जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना कि उसका हाथ मत छोड़ना, चाहे कुएं में भी गिर जाओ, हाथ मत छोड़ना। लेकिन दादी फिर तो वो भी गिर जाएंगे ना। जियो तो साथ में, गिरो तो साथ में। याद है ना, शादी के वक्त वादा किया था उससे, तू उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेगी, कुछ भी हो जाए। बस अपना वो वादा याद रखना, उसका हाथ नहीं छोड़ना, गिरना भी साथ में और उठना भी साथ में। क्या बढ़िया अरेंजमेंट किया है ना उन्होंने फंक्शन के लिए। डेकोरेशन, लाइट्स, कितना अच्छा है। पर एक कमी रह गई खाने में ना, मटर पनीर। इसमें मटर जो है वो अच्छे, और चावल भी बासमती नहीं लग रहे मुझे। मीठे में भी ना केसर कुछ ज्यादा हो गया। बोल तो ऐसे रहा है जैसे खुद का कोई केटरिंग का बिजनेस हो। तो तू एक काम करना ना, अगली बार शादी में जब खाना बनेगा ना, तो तू कुक को जाके खुद बता देना कि मटर कितने गलने चाहिए, केसर कितना डलना चाहिए। नहीं मैं तो केटरिंग का ही काम है, और कौन बताएगा। और वैसे भांजी के ससुराल में थोड़ी सी मदद कर देगा तो प्रज्ञा को अच्छा ही लगेगा। ठीक है दीदी, अगले फंक्शन में ना उनको सब समझा दो। नहीं, मदद ही क्यों, मैं तो कहती हूँ पूरा कैटरिंग का काम ही संभाल लो। कैटरिंग का? हाँ जी, आलिया की शादी, रिसेप्शन में कैटरिंग का काम आप देखो। इस काम के लिए आपसे अच्छा और कौन हो सकता है। आपकी बात सही है, पर बेटी के घर पर काम करना तो अच्छी बात है,
पर वहां से पैसे कमा कर जाना अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता बेटा? वक्त के साथ साथ अगर हमने अपनी सोच न बदली तो हम अपने बच्चों को सही सीख कैसे दे पाएंगे? वो जमाना गुजर गया जब लोग कहा करते थे कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। भला क्यों नहीं पीना चाहिए? अगर बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं तो बेटी के ससुराल वाले और मायके वाले बराबर ही होने चाहिए ना। लड़का और लड़की सारी उम्र एक साथ रह सकते हैं, तो फिर दोनों परिवार एक बनकर क्यों नहीं रह सकते? हमें अपने बच्चों की खुशी पहले है या फिर पुरानी बात? आप कहते तो अगले फंक्शन में मैं पूरी मदद करूंगा। सिर्फ मदद? इसका मतलब आप अपने काम के पैसे नहीं लेंगे? पैसे तो नहीं ले पाऊंगा। तो फिर हम भी ये कह सकते हैं कि हम अपनी बहू के मायके वालों का एहसान नहीं लेंगे, ठीक है? देखो बेटा, रिश्तेदारी और काम अपनी अपनी जगह, इनको मिलाने की कोशिश ना करो। बड़े फंक्शन में बड़े लोग आएंगे, उनको आपका खाना पसंद आएगा, जहाँ आपका बिजनेस बढ़ेगा। और फिर अपने बेटे के बारे में क्यों नहीं सोचते? आपका बिजनेस बढ़ेगा तो आगे चल के यही बिजनेस संभालेगा ना। बोल दो पापा जी, इनके फंक्शन में ना बड़े बड़े फिल्मी लोग आते हैं। अगर इन्हें खाना अच्छा लगा ना, इनके सारे फंक्शन में केटरिंग का काम हमें मिलेगा। आपके बेटे को मेरी बात समझ में आ गई, पर आपको नहीं। सर मैं यहाँ आपकी एक नहीं सुनूंगी। आज ही मैं अगले फंक्शन के लिए मैनेजर से इनको एडवांस दिलवा देती हूँ। ठीक है। फैमिली वो जो एक दूसरे के काम आए, ठीक है ना? आंटी जी, हाँ बेटा जी। मुझे आपसे आपकी बेटी के बारे में कुछ बात करनी है। मैं आपकी बेटी से प्यार नहीं करता। और प्यार तो दूर की बात, मुझे उसकी शक्ल तक पसंद नहीं है। जब देखता हूं तो मुझे घिन आती है, गुस्सा आता है कि ये मेरी बेटी है। नफरत करता हूं मैं उससे। और प्यार मैं सिर्फ तन्नू से करता हूं। क्या कहना क्या चाहते? वही जो आप सुन रही है। तंग आ गया हूं मैं इससे। अरे जीना मुश्किल कर दिया इसने मेरा। अब नहीं रह सकता मैं इसके साथ। एक साथ एक कमरे में सो तो रात को बुरे सपने आते हैं, सुबह अगर मैं इसकी शक्ल देखूं तो बनता हुआ काम बिगड़ जाता है। बहुत सहेलिया में अब मेरा दम घुटने लगा है। ये जैसी दिखती है वैसी है नहीं, और ये जितनी सीधी दिखती है ना उतनी चालू है ये लड़की। जी, अगर आप मजाक कर रहे हो ना, ये बहुत ही बदता मजाक है। शादी की है आपने प्रज्ञा से, पत्नी है वो आपकी, अब कैसे? शादी? आपको लगता है कि कोई इससे शादी कर सकता है? देखते ही मना कर देगा, ऐसी शक्ल है इसकी। और शक्ल छोड़ो, दिल और भी गंदा है इसका। जिस घर में जाएगी ना उस घर को बर्बाद कर देगी। अरे पूछो इससे कि शादी की आड़ में कितने लोगों को धोखा दिया इसने। मुझे, पूरब को, आलिया को, दादी को, यहाँ तक कि आपको भी धोखा दिया इसने। प्रज्ञा, तू चुपचाप क्यों खड़ी? ये क्या बोल रहे? तू जवाब देना इस बात का। बेटा तू क्यों हमारी और अपनी बेइज्जती करा रही है? कुछ तो बोल। प्रज्ञा बेटा, ये सब क्या है? अरे दादी ये क्या बोलेगी? इतनी जगह मुंह मार चुकी है कि किसी के सामने मुंह नहीं खुलेगा इसका। लेकिन मैं बताता हूं सच क्या है। यही है वो लड़की जिसने पैसों के लिए पूरब को फंसाया, जिसकी वजह से आलिया पूरब से दूर चली गई। और जिस दिन आप मेरा रिश्ता लेकर इसके पास गई ना, तो इसका लालच और बढ़ गया और इसने पैसों के लिए पूरब को छोड़कर मुझसे शादी की। ये किसी से प्यार नहीं कर सकती क्योंकि ये सिर्फ पैसों से प्यार करती है। और जिस दिन इसे मुझसे अमीर लड़का मिलेगा ना, ये मुझे छोड़कर उस लड़के के पास चली जाएगी। प्रज्ञा, क्या तू कहाँ देख रही है बेटा? वहां नीचे
हुआ प्रज्ञा? आप ठीक है? मुझे क्या होना है? तू ठीक है ना? हाँ। आंटी जी, मुझे आपकी बेटी के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। हाँ माँ, बात बाद में कर लेंगे ना। आप चलकर पहले कुछ खा लीजिए। अरे बेटा, मैंने खाना खा लिया है। नहीं माँ, स्वीट्स नहीं लिए ना आपने। आप चलिए ना। मैं मीठा भी खा चुकी हूँ। तू एक मिनट सुनने देना, अभी कुछ कह रहा है तेरे बारे में। बोलो बेटा जी, क्या शिकायत करनी है आपको मेरी बेटी के बारे में? आपकी बेटी ने एक बहुत बड़ी गलती की है और उसके लिए उसे सजा भी मिली। ऐसी क्या गलती करती है उसने? आंटी जी, मैं आपकी बेटी से प्यार नहीं करती। तो मैं अपनी गाड़ी से घर छोड़ देता हूँ। अरे तेरी गाड़ी ना हुई टेम्पो हो गया, इतने सारे लोगों को छोड़ देगा। तू रहने दे, वैसे भी तेरा घर बड़ा दूर है। तू इस तरफ से निकलेगा, हमारा घर उधर पड़ेगा ना, हम लोग चले जाएंगे। नहीं माँ, वो दादी ने कहा है कि मैं और ये आप सबको घर छोड़ के आएंगे। हाँ चलिए ना, मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ। क्या हुआ बेटा जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? वो क्या है ना, सुबह से सगाई का काम चल रहा था, इसलिए सिर में थोड़ा दर्द है। पर चलिए, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप दवाई खाकर आराम कर लीजिए ना। मैं चली जाऊंगी सबके साथ। अरे नहीं, अकेले कैसे जाएंगे? मैं चलता हूँ ना। नहीं नहीं बेटा जी, आप आराम करो। प्रज्ञा सही कह रही है। वैसे भी आपकी तकलीफ बढ़ा के थोड़ी ना हमने अपनी तकलीफ कम करनी। हम लोग सच में चले जाएंगे। ठीक है, अगर आप इतना फोर्स ही कर रही है तो फिर भी, लेकिन आप लोग अकेले नहीं जाएंगे। आप लोग मेरे ड्राइवर के साथ जा सकते हैं। आप दादी आइए। एक्सक्यूज मी, आपसे कुछ बात करनी थी। बेटा तू बात कर ले, हम लोग भारी तेरा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आजा बुलबुल। अगर आपको जाने का मन नहीं था तो आप यूं ही कहते थे। मेरे परिवार से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? क्यों? मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि मैं ड्रामा सिर्फ तुम्हारे साथ करूंगा? तुम्हारा कोई प्राइवेट चैनल हूं मैं? वैसे भी तुम्हारी वजह से मेरे और तन्नू के बीच में बहुत टेंशन चल रही है। जो टाइम मुझे तन्नू को देना चाहिए था, वो टाइम मुझे तुम्हें देना पड़ रहा है। लेकिन अब मैं उसे और अवॉइड नहीं कर सकता। उसे छोड़ने जा रहा हूं, शायद रात को घर ना हो। इतनी इंसल्ट हुई है उस बेचारी तन्नू की। रिंग मिलनी चाहिए थी तुम्हारे बैग में, लेकिन मिली उसके बैग में। कभी कभी तो सच में लगता है कि तुम ये जादू वादू करती हो, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि रिंग चुराई किसी और ने और इल्जाम किसी और पर है? मतलब आपको सब कुछ पता था? ये सिर्फ प्लानिंग की गई थी ताकि सबके सामने मेरी इंसल्ट हो। पर हुई नहीं ना, बच गई ना तुम। तुम जाओ अपनी खुशियां मनाओ और मुझे जाने दो अपनी खुशी के पास। और हाँ, अगर रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तुम्हारी गाड़ी खराब हो जाए, जमीन फट जाए, आसमान गिर जाए, यू नो व्हाट टू डू। डोंट कॉल मी। दोनों लड़ाई बंद करो। सबसे पहले तुम्हें पेंसिल दो, मैं इसे शार्प करती हूँ और उसके बाद दोनों अच्छे से अपना होमवर्क करना। ये लो, ये तुम्हारी पेंसिल। अब चुपचाप होमवर्क करोगे, ठीक है? मम्मा देखो ना, इसने मेरी ड्राइंग बिगाड़ दी। वो ना मेरे को मुंह बना रहा था। पहले तूने शुरू किया। नहीं तूने तूने तूने। चुप, दोनों बिल्कुल चुप। घर में कोई मेरी सुनता भी नहीं, यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी नहीं सुनते। मम्मा, हमारा नेशनल फ्लावर क्या है? अब लोटस। और हमारा नेशनल बर्ड? पीकॉक। और हमारा नेशनल स्पोर्ट? हॉकी। और बाय द वे, ये तुम लोग एक एक करके मुझसे क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हो? एक साथ नहीं पूछ सकते? और जो भी पूछ रहे हो ना, वो तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है, तो उसमें पढ़ लो ना। मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? मम्मा, लास्ट क्वेश्चन, हमारा नेशनल फूड क्या है? नेशनल फूड भी होता है कुछ? आलू का पराठा। हाँ, वैसे भी वो तो पूरा इंडिया खाता है।
बच्चों को जवाब गलत क्यों बताते हो? आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आपको सही जवाब पता है, तो आप ही बता दो ना। सही जवाब ना पता होने का मतलब ये नहीं कि आप गलत जवाब बताओ। और ज्यादा पढ़े लिखे होने का भी ये मतलब नहीं है कि दूसरों की बातों में टांग अड़ाते रहो, उन्हें हमेशा लेक्चर देते रहो। अरे कभी अपने बच्चों को पढ़ा कर देखो, पता चलेगा आपको कि कितने शैतान है वो दोनों। जो सिखाने भी नहीं दे रहे। कम ऑन तन्नू, रहता मैं उस चश्मिश के साथ हूँ और असर तुम पे हो रहा है। अगर तुम्हें उस चश्मिश जैसी सड़ी हुई शक्ल ही बनानी है तो मैं वापस चला जाता हूँ। हाँ, तुम्हें तो बहाना चाहिए उसके साथ जाने का। कम ऑन मैन, मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम मजाक में भी सीरियस हो रही हो। सीरियस तो तुम हो गए उस बहन जी के साथ। जेलस, हाँ? वैसे तुम्हारे एक्सक्लूसिव रिएक्शंस ऐड में भी देखने को नहीं मिलते। तुम्हारे इस एक्सक्लूसिव रिएक्शन के लिए ना मुझे हर रोज कुछ करना होगा। मतलब ये कि तुम्हारी जेलसी में भी प्यार दिखाई देता है, और इसे देखने के लिए मुझे उस चश्मिश के और करीब जाना होगा। खबरदार, जो उसका नाम भी लिया तो खून पी जाओगी तुम्हारा। छोड़ो। अरे खून कैसे पियोगी? सारा खून तो वो चश्मिश पी गई है, तुम्हारे लिए कुछ बचा के भी नहीं रखा। ओके फाइन यार, नो मोर जोक्स। ये गुलाम अपना सिर झुकाता है और मलिकाए हुस्न से वादा करता है कि उसकी एक हंसी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, आप बस हुक्म करे। सजा तो तुम्हें मिलेगी, और तुम्हारी सजा ये है, हाँ, तुमने पार्टी में प्रज्ञा की फैमिली के लिए ड्रिंक नहीं की थी ना, अब मेरे लिए तुम्हें ड्रिंक करनी पड़ेगी। क्या? मेरे साथ ड्रिंक करो और प्रूव करो कि तुम्हारे लिए मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। कम ऑन तन्नू, मैं कैसे पी सकता हूँ? मैं गाड़ी चला रहा हूँ, इट्स इलीगल, और रास्ते में अगर चेकिंग बैकिंग हो गई तो? अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम कुछ भी कर सकते हो, अब तुम इतना भी नहीं कर सकते। You don't love me ना, I don't care, तुम्हें पीनी पड़ेगी। ये हो या वो, लड़कियां टॉर्चर ही करती है। ठीक है, मैं I will drink it, it's okay, लेकिन अगर पीने के बाद मैं बहक वहक गया तो मुझे रोक देना मत। With pleasure. Here. Cheers. Cheers. अच्छा एक बात बताओ, रात में तुम दोनों जब एक साथ रूम में होते हो तो क्या करते हो? कुछ नहीं, मैं उसके सामने बैठता हूँ, उसे देखते रहता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद उसे अपने गोद में बिठा के उसे गले से लगा लेता हूँ। Stop joking. I'm seriously asking you. I'm seriously telling you, ऐसा कुछ नहीं होता है। दिन भर वो मेरा खून चूसती है, फिर रात को मैं उसे बालकनी में भेजकर मच्छरों से उसका खून चुसवाता हूँ, हिसाब बराबर। वैसे कभी कभी बीवी बनने की कोशिश करती है, मेरे लिए दवाई लेकर आती है, मेरे कपड़े उतारती है, I mean, कबर्ड से कपड़े निकालती है, ऐसे दिखाती है जैसे जैसे मेरी बहुत फिक्र करती है वो। पर मुझसे ज्यादा ख्याल तुम्हारा कोई नहीं रख सकता, क्योंकि जितना तुम मेरे करीब आती हो ना, उतना कोई नहीं आता। इतने करीब? कहते हैं ना, बियर डेंजरस, बियर विद बेब लीथल। ए तनु मैं गाड़ी चला रहा हूँ, I can't see. तनु take it easy. तनु तुम ठीक तो हो ना? तनु are you okay? I'm fine. और वो नहीं अभी वहां मत जाना, let's go. इससे पहले कि कोई हमें देख ले या सीसीटीवी पे हमारा फुटेज मिल जाए, let's just go, let's run. How can we leave him alone, तनु? अभी वो आदमी ठीक है, let's just go अभी leave, अभी right now, चलो। नहीं माँ, बहुत देर हो जाएगी। अरे बड़ी माँ मत रोको दी को, जीजू से ज्यादा तो दी उतावली हो रही है उनके पास जाने के लिए। जाओ दी जल्दी, कहीं जीजू सो ना जाए। तुझे बड़े मजाक सोचते, चल अपने कमरे में और जाकर पढ़ाई कर, और तुम माँ बेटियां बैठकर बातें करो। मैं जाकर ना ये सगाई वाले कपड़े उतारती। सुन, ये तो दीदी को छेड़ रही थी, लेकिन तुझे क्या हो गया? मैं इतने दिन से देख रही हूँ, तू एकदम गुमसुम सी नजर आ रही है।
सब ठीक है ना बुलबुल? मैं कहाँ गुमसुम रह रही हूँ माँ? दी तो बता ना माँ को कितना छेड़ती हूँ मैं तुझे, है ना दी? बता। क्या माँ, आप याद मत दिलाइए, इसे फिर से शुरू हो जाएगी। आपने देखा नहीं सगाई में इतना छेड़ रही थी, मैं परेशान हो गई थी एकदम। आप क्या हुआ माँ? प्रज्ञा, जो भी सगाई में हुआ ना वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हमारे साथ जो भी हुआ, हम लड़की वाले हैं बेटा, लेकिन तेरा तो अपना घर है। तेरे घर में तेरी ऐसी बेइज्जती हुई, तेरा पर्स चाचा उन्होंने, और अभी ने किस तरीके से तेरे साथ बात की और जिस तरीके से वो स्टेज पे लाके तेरे को नचवाता है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं। माँ, आप इतना क्यों सोच रही हैं? वो दरअसल आलिया है ना, ये अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं। यादव सर, इनका अभी एक्सीडेंट हुआ है। देखिए भाई साहब, आपके साथ जो कुछ हुआ बिना झिझक के, बिना डरे सर को सब कुछ बता दीजिए। साहब, ये रईस लोग हमें कुछ समझते ही नहीं। ठीक है, गाड़ी चलाते, हम जैसे को कीड़े मकोड़े की जैसे कुचल के चले जाते। मेरी एक छोटी सी दुकान थी, उसमें अपने परिवार का पेट पालता था मैं। अब मेरे बच्चों को क्या खिलाऊंगा मैं? दुकान की छोड़ो, जान बच गई उसका शुक्र मनाओ। अच्छा ये बताओ, कुछ देखा आपने? गाड़ी कौन चला रहा था? कोई रईस ज्यादा था, शक्ल नहीं देख पाया, मैं भाग गया हो। गाड़ी का नंबर नोट किया? मैं तो गिर पड़ा था साहब उधर। अरे कुछ तो देखा होगा आपने, बिना डिटेल के कैसे ढूंढेंगे उसे? तेरा पति तुझे होटल में छोड़ के म्यूजिक कंसर्ट क्यों गया था? हमारी आपस में बनती नहीं। उस दिन भी प्रज्ञा को अभी की वजह से ही पुलिस स्टेशन आना पड़ा, और लगता है हनीमून की रात भी अभी उसी लड़की के साथ था जिसे मैंने अभी अभी उसके साथ उसकी गाड़ी में देखा। प्रज्ञा के साथ अब गलत नहीं होने दूंगा। जो प्रज्ञा के साथ हुआ अब वो उसके साथ होगा। सर, मैंने उस आदमी को देखा और ये रहा उसकी गाड़ी का नंबर, MH04F6666। सफेद रंग की गाड़ी थी ना? रंग तो ऐसा ही था। तुम उस आदमी को देखोगे तो पहचान लोगे? अरे मैं क्या सर, कोई भी उसे पहचान लेगा। मतलब ये कि सर वो अभी है सर, रॉक स्टार, वो जो गाने गाता है सर। सर आप FIR फाइल कीजिए, ये हिट एंड रन का केस बनता है सर। आपके पास सबूत और गवाह दोनों हैं, और मैं मीडिया को भी इन्वॉल्व करूंगा। और देखिए सर, अगर आपने अपना काम सीरियसली नहीं किया ना, तो मैं आप पर भी केस करूंगा। ये आदमी बच के नहीं जाना चाहिए सर, इसे अपनी किए की सजा मिलनी चाहिए। आप इनकी हालत देख रहे हैं सर, अगर मैं वहां नहीं आता ना सर, तो ये मर सकते थे। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, इंडियन पीनल कोड। शायद इसमें कुछ मिल जाए। पीकर गाड़ी चलाना कानूनन जुर्म है, जैसे कि मुझे नहीं पता। पीने वाले को 4 साल की सजा या 10,000 का जुर्माना, या दोनों सजा एक साथ हो सकती है। ओह गॉड, जुर्माना तो ठीक था, लेकिन सजा कोई और रास्ता होगा। आप यहाँ क्या देख रहे हैं? छुपा क्यों रहे हैं मुझसे? तुमसे मतलब? ओह सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं समझ गई, सॉरी। मैं हे रिलैक्स। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, और मैं वैसे साइड्स नहीं देखता, समझी तुम? ये देख रहा था मैं, समझी तुम? ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग के बारे में क्यों पढ़ना है? इतनी बड़ी झूठी हो तुम। अब क्या झूठ बोल दिया मैंने? तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी नजर कमजोर है ना? अरे नजर कमजोर है इसीलिए तो चश्मा पहनती हो। जिसे चश्मों के बिना इंसान नजर नहीं आता, वो इतनी दूर से इतनी छोटी चीज कैसे पढ़ सकती है? ओह मैं समझ गया, तुम्हें चश्मा अपना जादू बढ़ाने के लिए पहनती हो ना? जादू? आंखों का जादू। ऐसे घूर क्या रही हो तुम? हाँ, जिसे जादू का पता होता है ना, उस पर ये जादू असर नहीं करता है, समझी तुम? क्या बकवास किए जा रहे हैं? दिमाग तनु के घर पे छोड़ के आए हैं। दिल छोड़ कर आए हो तनु के पास। दिमाग तो यही रखना पड़ता है ना, तुम पर लगाने की जरूरत जो पड़ती है, और यही दिमाग लगा के मुझे तुम्हारे राज के बारे में पता चला है। अब तुम्हारा ये राज मेरा हमराज बन चुका है। वैसे अरे मेरी किताबें क्यों फेंक रहे हैं आप? यही पढ़कर तुम अपना जादू चलाती हो ना? क्या?
पहले पूरब, फिर दादी, और उसके बाद मेरा दिमाग खराब करने की कोशिश की थी ना तुमने। उसकी जरूरत का खराब करने के लिए दिमाग होना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए, प्लीज बताइए आप ये ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग पे क्यों रिसर्च कर रहे हैं, ताकि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। किसमें? ड्रिंकिंग में या ड्राइविंग में? भगवान की दया से ड्रिंकिंग और ड्राइविंग में तो आप एक्सपर्ट हैं, लेकिन हाँ, नॉलेज में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। अगर पीकर किसको उड़ाना हो तो मुझसे मदद की उम्मीद मत रखिएगा। ओह नो यार, अब अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो मैं एक काम कैसे करूंगा? हाँ? मुझे पीकर तुम्हें ही तो उड़ाना था। चलो कोई बात नहीं, अब अगर तुम मेरा साथ नहीं दे रही हो तो एक काम मुझे अकेले ही करना होगा, है ना? तो सजा भी अकेले ही भुगतना। अगर सजा पाके मुझे तुमसे छुटकारा मिलता है ना, तो मुझे हर सजा मंजूर है, ये भी। तो देर क्यों कर रहे? जाइए ना, बनाइए मेरे मर्डर का प्लान। अरे वही तो बना रहा था, लेकिन तुमने डिस्टर्ब कर दिया। अब बनाऊंगा, फुल प्रूफ प्लान बनाऊंगा, ताकि तुम बच ना पाओ। अरे इतनी रात के कहाँ जा रहे हैं? अरे बैल्कनी में जा रहा हूँ, कहीं तुम्हारे सामने ये प्लान लीक ना हो जाए। टॉप सीक्रेट प्लान है, और तुम्हें जिंदा रखने का रिस्क भी तो नहीं ले सकता ना। खलास, खलास। आज हो क्या गया इन्हें, पता नहीं। अब मैं कौन सा जादू करती हूँ आंखों से, चश्मा उतार कर देखती हूँ। ठीक है, शराब तो मैं लेकर आऊंगी नहीं ना, कॉफी ये पी लीजिए वरना जुकाम हो जाए। क्यों करती हो ये सब? क्यों इतना कंसर्न दिखाती हो? लगता क्यों मैं तुम्हारा? टॉर्चर, और आपके लिए नहीं कर रही मैं, अपने लिए कर रही हूँ। अगर आपको सर्दी हो जाएगी, आप छींकने लगेंगे, आपसे मुझे जुकाम लग जाएगा, फिर मैं आपको गर्म पानी दूंगी, लेकिन उस पर आप मुझे गुस्सा करेंगे, फिर मुझे टॉर्चर करेंगे। उस टॉर्चर से बचने के अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल टूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया, ओ मैं तो आ गया, वो टूटी यारियां टाइटैनिक बंद कर दो। नीचे सोने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा मतलब है मेरे बेड पर एक साइड पर सो सकती है। नहीं नहीं, ये मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूं, ये मैं खुद के लिए कर रहा हूं। वो क्या है, रात को जब मैं वॉशरूम जाऊंगा, मैं तुमसे टकरा कर अपना सिर नहीं फोड़ना चाहता। अपना पूरे बिस्तर बांध लो। हाँ? कहाँ? ये क्या कर रहे हैं आप? बॉर्डर बना रहा हूं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।